नौकरी नहीं मिल रही है, क्या इनके अंदर काबिलियत नहीं है? आप बताइए। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं। आरोप तो ऐसा लगता है ना, आपको जो आरक्षण का विरोध करते हैं यही कहते हैं ना कि आरक्षण जो है वो देश की प्रगति में रुकावट है। और इन्हीं लोगों ने 3000 साल 100% आरक्षण खाया, उसका क्या? बताइए, उसका क्या? हम लोगों ने 75 से 50% आरक्षण भी ले रहे हैं ना, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इन्हीं लोगों ने 3000 साल 100% आरक्षण खाया है। कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, मतलब जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, जाति के आधार पे। देखिए, हम नहीं चाह रहे हैं कि जाति की, देखिए ये लोग आरक्षण के लिए करते रहते हैं ना कि हाँ जाति के हिसाब से, तुम जाति खत्म करो और आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मार दो। छोटी सी बात, आप चाहते हैं जाति खत्म हो जाए? जाति खत्म होनी चाहिए। जाति की वजह से तो लोगों को बांट रखा है। जाति को खत्म करो और आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। जाति तो ऐसी चीज है तो जाति ही नहीं है कभी भी। क्यों नहीं जाती? जा सकती है। इंसान होता है, जो हवा मैं लेती हूँ वही हवा आप भी लेते हैं, जो आप खाना खाते हैं वही मैं भी खाती हूँ, जो मैं पानी पीती हूँ वही आप भी पीते हो, तो क्यों नहीं हो सकती है जाति? धर्म ग्रंथ नहीं मानते ना इन लोग। तो धर्म ग्रंथ क्यों माने हम? धर्म ग्रंथ नहीं तो बना रखा है ना जाति, इन्हीं को खत्म करो। जो एक व्यवस्था हजारों सालों से चली आई है, लोग उसको खत्म करना तो चाहते नहीं है। लेकिन तो वही तो बात है ना, उनको लगता है पता नहीं इनसे इनके साथ कितना कुछ हो जाएगा, कितना अच्छा होगा, लेकिन वही लोग आज खाने के लिए भी तरसते हैं। हमारे लोग जो बोलते हैं कि हाँ वही सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ सबसे गलत होता है, वो भी एक रोटी के लिए तरसते हैं। बताइए कौन आता है उन्हें खाना देने के लिए? ये जो दलित समाज, जैसे आपने कहा पूजा पाठ पाखंडवाद में जो लिप्त है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, पाखंडवाद, आप हर एक त्योहार आता है, उस त्योहार में आप इतना पैसा खर्च करते हैं, क्या आपके साथ कुछ अच्छा होता है? जब आपके साथ कुछ होता है, कुछ गलत होता है, तो कौन बचाने के लिए आपको आता है? कौन आपके लिए लड़ता है? बताइए। जब तक आप कुछ खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आपका कल एग्जाम है, आप कुछ पढ़ाई मत करो और बोल देना कि हाँ कल मेरा एग्जाम कोई करके चला गया, या खुद से हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, तो कैसे मानिए? बताइए। लेकिन अब लड़ाई ये है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया, वो जो ऊपर उठ गए, जो अधिकारी बन गए, जिसके पास घर आ गया, गाड़ी आ गया, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनकी आने वाली पीढ़ी, देखिए उन लोगों को तो छोड़ना है। देखिए मैं आपको सच कहूँ, अभी के टाइम पे हम लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारा आरक्षण बल्कि ये जनरल लोग खा के बैठे हुए हैं, वही उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए, छोटी सी बात। मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए तो जाति जनगणना जरूरी है। वो जाति जनगणना ही तो नहीं हो रही है ना, हमें वही जानना है कि कितने लोगों को क्या मिल रहा है, कितना आरक्षण मिल रहा है। हमारी मांग ही यही है कि जाति गणना होनी चाहिए। वो कह रहे हैं जाति जनगणना अगर होगी तो इससे जातिवाद बढ़ेगा। किसने कहा? सरकार के लोग कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करिए ना, आप करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप जाति जनगणना? नहीं, ये तमाम कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और अभी जो ये SC/ST के आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है, फिर उसका क्या? उसमें तो कास्ट तो आ रही है ना, कास्ट के हिसाब से तो आरक्षण दिया जा रहा है ना। बताइए, आप कास्ट को अगर खत्म करना चाहते हैं तो सबको इक्वल आरक्षण दीजिए आप। नहीं, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं देश में जाति भी है क्या? देखिए, ये क्या वाकई में उन लोगों को नहीं पता देश में जाती है? उन्हें सब कुछ पता है, वो उच्च पदों पे बैठे हैं, इसलिए वो बोलते हैं नहीं अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन एक बार वो देखे कि सच में समाज में हो क्या रहा है। एक बार आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखे कि लोगों को किस तरह से उनके साथ जातिगत शोषण हो रहा है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है, उनके साथ किस तरीके से छुआछूत हो रहा है। लेकिन ये जो भीड़ आज हमें नजर आ रही है, लग तो रहा है कि समाज में बदलाव तो आ रहा है। बिल्कुल बदलाव तो आ रहा है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई जी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारा समाज अब जाग रहा है। आज से 10 साल पहले या 7 साल पहले ये भीड़ नजर नहीं आती थी। नहीं आती थी। आप बताइए, आपको कहीं कभी नजर आती थी? नहीं आती थी। इस टाइम हम देख रहे हैं कि हाँ हमारे लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब जी का नाम हर घर में हो, हमारा संविधान भारत देश में पूरा लागू हो और हर घर घर तक संविधान। एक दुर्भाग्य भी तो है, नहीं तो लोग बाबा साहब का नाम भी लेते हैं और चुपके से मंदिर भी चले जाते हैं। यही तो बात है ना। देखिए, एक सच्चा अम्बेडकरवादी वही होता है जो बाबा साहब जी की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन। जब तक बाबा साहब जी को उन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक एक व्यक्ति कभी असली अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हर बार की तरह जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उससे सरकार को कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता है, और इसी प्रकार इस प्रोग्राम में भी सरकार को किसी न किसी प्रकार से नुकसान या फर्क पड़ेगा। तो क्या ये आज बहुजनों की, दलितों की ताकत नजर आ रही है आपको?
यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोगों में भी एकता है। हाँ, हम चाहते हैं कि बाबा साहब जी के मिशन को हम साकार कर सके। इससे तो हमें लड़ाई के लिए तैयार है दलित समाज? बिल्कुल तैयार है, और अभी हमें और जुट होना है ताकि कोई और हमारा फायदा ना उठा सके। बिल्कुल हम तैयार महापुरुषों हैं। की जो मेहनत थी, जो उनका मिशन है, उसको कार्य को आगे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है सब लोग? अंजाम में पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम सफल जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे चंद्रशेखर भाई जी जो कि मेहनत कर रहे हैं, और उनका साथ देने के लिए हम सभी और मेरे इतने सारे भाई लोग, बहने, माता पिता यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, हम बाबा साहब के मिशन को साकार कर सकते हैं। क्या लगता है चंद्रशेखर भाई जो है, क्या आप समाज को एकजुट लेके चल सकते हैं पूरे देश भर में? देखिए, आप देख सकते हैं कि जब हमारे चंद्रशेखर भाई जी इस फील्ड में थे ही नहीं, तभी समाज ऐसा बिखरा हुआ था। और जब से हमारे चंद्रशेखर भाई जी इस फील्ड में आए हैं, तब से हमारा समाज कितना एक हो गया है, वो आप खुद देख सकते हैं। जब से भैया जी के वजह से ही आज मैं जो इस फील्ड में हूँ, अपने भाइयों के लिए आवाज उठा रही हूँ, अपने आरक्षण, हमारे अधिकार के लिए आवाज उठा रही हूँ, हमारे अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हूँ, वो भैया जी के वजह से ही। जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, आज क्या सोच रहे होंगे? आज वो सोच रहे होंगे भाई किनसे पंगा ले लिया है, वो भी सोच रहे होंगे कि हमने किनसे पंगा ले लिया है। हम लोग चाह रहे हैं कि इनको बटोरे, लेकिन ये बटोरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि और इकट्ठे हो रहे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं। ये जो आरक्षण को लेकर फैसला आया, इसमें भी तो दलित समाज दो जगह है ना, कुछ समर्थन में भी है, कुछ विरोध में। देखिए, जो हमारे खिलाफ है ना, तो उनको लग रहा है कि हाँ, ये आरक्षण सही है, तो उन लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उन लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, तब तक वो इसके खिलाफ, इसके साथ देंगे और हमारे खिलाफ रहेंगे। तो क्या जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो, ये बस सुनने में अच्छा लग रहा है, वो लोग नहीं समझ पा रहे। जब तक वो समझेंगे, तब तक ये हम लोगों के खिलाफ ही रहेंगे। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए हैं। आप भी गाजियाबाद में काले झंडे दिखाए गए, देखिए वहाँ पर कितना वहाँ पर मारपीट भी हुई आपस में। तो अब तो देखिए, जो लोग चाहते थे बटना हो तो बट गए ना। देखिए, खटास पैदा होगी ना, तो देखिए, हमें वो खटास पैदा नहीं होने देनी है। हमें अपने लोगों को बताना है कि भाई इस टाइम हमें मतलब बटोरने की, हमें बखेरने की कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। हमें अपने लोगों को बताना है, षड्यंत्र ये तो है। बाबा साहब जी कहते थे ना कि हाँ, संगठित रहो। ये लोग हमें संगठित होने से रोक रहे हैं। हमें संगठित होना होगा, हमें शिक्षित होना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। शिक्षा के लिए कैसे दरवाजे खोलें, क्योंकि शिक्षा बड़ी महंगी होगी, और जो दलित समाज है वो बड़ी मुश्किल से, क्या लगता है आपको, अफोर्ड कर पाएगा ऐसी शिक्षा? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हाँ, हमारे लोग शिक्षित नहीं हो पाते। और शिक्षित इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। अब उन लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन आगे बढ़ना होगा। देखिए, ये पढ़ेगा कैसे? वो तो दो रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है अभी। देखिए, पढ़ेगा कैसे? उनको कैसे न कैसे करके पढ़ना है। सारी शिक्षा तो प्राइवेट कर दी गई है। देखिए, तो यही तो बात है ना। जब तक शिक्षा, देखिए जिस तरीके से हमारे भारत देश में खाना तो दिया जाता है, राशन तो दिया जाता है फ्री, लेकिन इसके बजाय अगर हम लोगों को शिक्षा दी जाए फ्री, तो कितना अच्छा रहे। हर एक व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर राशन के बजाय अगर आप शिक्षा फ्री करें तो ज्यादा अच्छा हो। आरक्षण को लेकर इतना बवाल क्यों मचता है? देखिए, आरक्षण हमारा अधिकार है। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, क्या हम नौकरियां कर पाएंगे? क्या हम उन उच्च पदों पर बैठ पाएंगे? क्या हम बाबा साहब जी के सपनों को साकार कर पाएंगे? इसलिए हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या रे, आरक्षण वालों को मैरिट नहीं होती है? क्या चीज? मैरिट नहीं होती आरक्षण वालों के पास? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग मैरिट काबिलियत नहीं होती है उनके अंदर। देखिए, एक चीज बताइए, इंसान के अंदर काबिलियत होती है। मेरे माँ जो कि अभी ये कर चुके हैं, लेकिन ये आज भी अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।